घर के मामले में जो विवाद हो रहा है और एकनाथ शिंदे साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, तो इसके बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे सर? देखिए कैसा है, ये विवाद जो है हमारे यहाँ शील विभाग में दोस्ती सर्विस रोड को लग करके एक जगह है एबी की कंपाउंड, वहाँ से ये विवाद उपजा। वहाँ पर लगभग 20 इमारतें बनी और ज़मीन के मालिकाना विवाद में ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया, फिर उसी आदेश को और हाईकोर्ट ने उसकी सीमा को बढ़ा करके, उसको एक्सपांड करके या उसको और उसकी व्याप्ति बढ़ा करके पूरे ठाणे महानगर पालिका हद पर उसको लागू किया। अब ऐसा है कि कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट के जो है स्पेसिफिक एक तरफ एवीके के थे और फिर उन्हीं आदेशों को बढ़ा करके ठाणे महानगर पालिका हद में उसको लागू करना था। लेकिन कुछ विभिन्न संगठन से जुड़े हुए लोग इंक्वायरी कमीशन जो हाईकोर्ट के आदेश पर जो गठित किया गया है, उस इंक्वायरी कमीशन में जाने वाली शिकायतें बिल्कुल एकदम प्लान करके वो शिकायतें जो है वो की जा रही थी। तो उसके बाद ये कार्रवाई का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है लगभग। अब इस हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर के शील विभाग में ही एक तरफा कार्रवाई, हाईकोर्ट को गुमराह करना, झूठी जानकारी देना, ये भेदभाव और एक कार्रवाई जो है वो ठाणे मनपा प्रशासन कर रहा है। तो हम 15 अगस्त को गए थे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास। उस वक्त भी उन्होंने हमको राहत दिलाई। लगभग 3 हफ्ते कोर्ट में समय भी बढ़ा और अभी भी जो 8 सितंबर को कोर्ट में तारीख थी, लेकिन मैटर जो है उसकी सुनवाई हुई नहीं। फिर गणपति विसर्जन के बाद मनपा ने काफ़ी जोर लगाया कि हमें कार्रवाइयाँ करनी है। देखिए, हम हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे, हम कहीं से भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा रहे। हम खिलाफ किसके जा रहे? मनपाओं के भेदभाव वाले रवैये पर। आदेश 9 प्रभाग समितियों को लिए है और आप उसमें एक ही वार्ड में 2 वार्डों का अगर आधा आधा हिस्सा मिला करके, प्रभाग 33 का और प्रभाग 29 का, ये मिला करके हम पकड़ेंगे तो एक वार्ड बनता है। तो वो एक ही वार्ड आप जो है टारगेट करोगे और आगे के मंसूबे जो है वो सब विशिष्ट इलाकों के बना के रखोगे और उसी के तहत जो है नोटिसेस दोगे, कार्रवाई करोगे। तो फिर अन्य प्रभाग समितियों में क्या अवैध निर्माण नहीं है? अवैध इमारतें नहीं हैं? और सबसे अहम बात, इस पूरे अवैध निर्माणों के जंगल को खड़ा करने वाले, इससे करोड़ों की माया इकट्ठा करने वाले असल अपराधी जो हैं, आरोपी जो हैं, ऐसे अधिकारी, उन पर कब कार्रवाई होगी? छोट-पुट क्लर्क लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, जो महीना 1.5 महीने के लिए प्रमोशन के ऊपर आकर के रिटायरमेंट के दौर में एएमसी बना, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो क्या मतलब, किस तरह की ये लीपापोती चल रही है? अब हम कल भी गए थे शिंदे साहब के पास, जैसे आप लोगों ने देखा, हमने 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख 3 दिन लगातार हमारा एजिटेशन चला है इस भेदभाव वाली कार्रवाई के खिलाफ। वंस अगेन आई क्लियर इट, वी आर नॉट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट हम करते हैं, बट वी आर अगेंस्ट कंप्लीटली द डिस्क्रिमिनेटिव एक्शन टेकन बाय ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर एंड इट्स कमिश्नर मिस्टर सौरभ राव, मिस्टर DMC, Chief DMC of the headquarter TMC, Manish Joshi, and DMC Zone 1 सचिन सांगले। ये 4 उच्च अधिकारी ठाणे मनपा के, इनके साथ में एक अतिरिक्त आयुक्त हैं, एडिशनल कमिश्नर प्रशांत रोडे। ये यहीं पर जो है सारी तोड़फोड़ करके अपनी चमड़ी और कुर्सियां बचाना चाहते। बहरहाल लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और हमारा जो आंदोलन है वो भी जारी रहेगा। जिसको शिंदे साहब जो है हमारे साथ में है, वो सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी बेस के ऊपर जो है इस कार्रवाई को जल्द से जल्द कैसे ख़त्म करवाया जाए। तो कल भी हमको शिंदे साहब ने यही एश्योरेंस दिया है
कि मैं इस पर काम मेरा चल रहा है, क्लस्टर लाने का जो मेरा मंसूबा है, क्लस्टर में इसको इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा एक दो और मैंने टेक्निकल चीज़ें उनको बताई, तो उसे भी उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और कहा कि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं इस रास्ते पर भी काम करवा करके जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करवाऊँगा। अब शिंदे साहब की कोशिश है, जब तक 100% ऑन रिकॉर्ड और पेपर्स पर नहीं आ जाती है, हमारा तब तक पुलिस विभाग से अनुरोध है कि सर ये गरीब की छत की लड़ाई है। आयुक्त महोदय आशुतोष डुमरे साहब, हमारे जोन के डीसीपी सुभाष बुरसे साहब और श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर पौड़ साहब, अन्य तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो अलग अलग पुलिस स्टेशनों से भी उनको आना पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है, गरीबों का छत उजाड़ने के लिए नहीं होती है। हमने संवैधानिक व्यवस्था में पुलिस नाम की जो संस्था बनाई है, वो लोगों में कानून का आदर और आदर युक्त डर बनाने के लिए बनाई है। तो उसका इस्तेमाल गरीबों को उजाड़ने के लिए न करें। और कानून में मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूं कि कानून की जो व्याख्या है उसमें गरीब कहां है, कौन बताएगा? सरकार बताएगी, हाईकोर्ट बताएगा, प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे। प्लीज कोई तो बता दो कि कानून में की व्याख्या में गरीब कहां है, गरीब है या नहीं? या सारे कानून आपके ललित मोदी, विजय माल्या और जितने भी हजारों करोड़ के घोटाले करके देश को चोट पहुंचा करके आर्थिक संकटों में डाल करके भागने वाले जो लोग हैं, क्या कानून सिर्फ उनके लिए है, उनकी मदद करने के लिए है? कानून की व्याख्या में गरीब का कोई स्थान नहीं है। ये जवाब हमको देगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है शकील भाई। देखिए ये पिछले 10 वर्षों से पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जो एक मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है, परसेप्शन बना